तो गाँव वालों, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.7 जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं जल्दी से क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप भी जल्दी जल्दी रीड कर लेना साथ में ही। क्वेश्चन कह रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं गिवन भी लिखता चलता हूँ, देखो मैं यहाँ पे गिवन भी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ जो जो अपने को दे रखा है। तो गिवन है अपने पास इस वीडियो में, नहीं मतलब इस क्वेश्चन में जो गिवन है अपने पास, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम दे रखा है, एम दे रखा है 1.5 जूल पर टेस्ला। एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रखा है अपने को। उसके आगे हम पढ़ते हैं अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इजकल टू, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.22 टेस्ला। देखो यहाँ पे एक लाइन बोला गया, जो बच्चे जिस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन कह रहा है पहली लाइन में पढ़ना 1.5 जूल टेस्ला के बाद लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और बी है वो दोनों दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर एम और बी दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो जो स्टार्टिंग में एंगल बन रहा होगा वो 0 डिग्री बन रहा होगा, राइट। अब इसी के नीचे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है what is the amount of work done is required by the external force to turn the magnet so as to align at, पहला क्वेश्चन 90 डिग्री पे अलाइन करना है, दूसरा वाला पूछ जाना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो वर्क डन का फॉर्मूला जब भी आपसे बोला जाए तो आपको एक ही फॉर्मूला सूझना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इट वॉज एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहाँ पे कॉस थीटा 1 क्या होता है, जहां पे वो पहले था, जैसे कि ये थीटा 1 पहले कितना था 0 डिग्री। अब थीटा 2 मतलब क्या होता है, कहाँ पे लेके जाना है। तो आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें पहला पार्ट कह रहा है आपको कि उसको कहाँ लेके जाना है, परपेंडिकुलर करना है, यानी कि थीटा 2 इजकल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, थीटा 1 ये रहा, थीटा 2 ये रहा। क्वेश्चन में डालो, आंसर निकाल दो सीधे सीधे। एम कितना है अपने पास 1.5, बी कितना है भैया 0.22 है, इनटू में कॉस थीटा वन कितना है कॉस जीरो माइनस कॉस 90 हो जाएगा थीटा 2 ना। अब जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, कॉस जीरो सबको पता है 1 होता है, कॉस 90 कितना होता है 0। तो 1 माइनस जीरो तो 1 ही बचेगा, 1 इंटू में ये यही बचेगा, तो वर्क डन इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 टू जा 30, तो 3 बचा, 15 टू जा 30, यानी कि 0.33 जूल आ जाएगा अपने पास। यानी कि पहले केस में अगर आप 90 डिग्री अलाइन कर रहे हो उसको तो कितना काम करना पड़ जाएगा अपने को 0.33 जूल। इसी का दूसरा पार्ट भी पूछा गया था आपसे, दूसरा पार्ट भी पूछा गया था, दैट वाज कि अगर उसको मतलब अपोजिट अलाइन करना है, बिल्कुल पहले अगर ऐसे था तो इसको घुमा के बिल्कुल ऐसे लेके चले जाना है। तो देखो अगर पहले दोनों सेम डायरेक्शन में तो बिल्कुल घुमा दोगे मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री। ये भी समझाता हूँ, देखो पहले एम इधर की ओर था और बी भी इधर की ओर था, राइट। अब उसने मैग्नेट को पकड़ के घुमा दिया 180 डिग्री से, पूरा घुमा दिया, अपोजिट टू द कर दिया। तो अब एंगल कितना बनेगा, पहले बनना था 0 डिग्री थीटा 1, और अब जो थीटा 2 बनेगा वो पूरा कितना बन जाएगा 180 डिग्री, है ना। अब इसको बेसिकली उसी फॉर्मूले में वापस डालने का, जल्दी जल्दी आंसर निकालने का। फॉर्मूला क्या था, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस एम बी कॉस थीटा 2। बोलते रहना एक बार फॉर्मूला, अगर बोलते रहोगे तो ये फॉर्मूला जो है अगर आप एक बार बोल दोगे ना तो आपको इजिली याद हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बोलते रहना। एम मतलब क्या था भैया 1.5 था, इंटू में बी कितना था 0.22, कॉस थीटा वन कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 0 माइनस कॉस 180 इस बार, है ना। अब आपको कॉस 180 की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो इसको मल्टीप्लाई किया था मैंने लास्ट टाइम तो 0.33 निकला, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 0.33 आएगा, और इसको सॉल्व कर लो बस। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होता है कॉस 180। तो फिर से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली 2 हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू में ये 0.66 सीधे सीधे रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.66 जूल अपने पास, ये तो निकल गया अपने पास। अब जल्दी से इसका दूसरा पार्ट भी पढ़ लेते हैं जो कि अपने को दे रखा था। क्वेश्चन कह रहा था इसके दूसरे पार्ट भी है भैया। क्वेश्चन कह रहा है दूसरे पार्ट में व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन ईच केस, दोनों केस में, यानी कि पहले केस में बताइए और दूसरे केस में बताइए टॉर्क कितना है। तो निकाल देंगे, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं टॉर्क। पहले केस में यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे भैया, टॉर्क का फॉर्मूला तो अपन पढ़े रहे बचपन में, दैट इज एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है ना। अब इस बार देखो सिर्फ इस बार एम बी जो एम बी साइन थीटा है ना, इसमें जो थीटा वो होता है सिर्फ फाइनल थीटा होता है, कि फाइनली मैग्नेटिक फील्ड और एम के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो फाइनल थीटा मतलब क्या, सिर्फ थीटा टू लेना है। इसमें भी कितना लोगे आप थीटा 2, इसमें भी कितना लोगे सिर्फ थीटा 2। तो अगर मैं वर्क डन कहूँ तो दो एंगल है ना, लेकिन साइन थीटा में तो एक ही थीटा है। तो जो ये वाला थीटा होता है ये फाइनल एंगल है। फाइनली कितना पहुंचा दिया उसको हमने 90 डिग्री पे, तो इसमें 90 लेंगे। इसमें फाइनली कितना कर दिया था हमने उल्टा, तो इसमें कितना लेंगे 180 डिग्री। लगा दो फॉर्मूला, एम का एम कितना था 0 पॉइंट नहीं 1.5 था, एम है अपने पास 1.5, इंटू में बी कितना है 0.22, इंटू में आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 0 मत बता देना बस 1 होता है यार। टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, अगर ये होता है 1 और इसको मल्टीप्लाई करके तो हम पहले से लिख रहे थे 0.33,
0.33 टॉर्क निकाला है तो उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो आप न्यूटन मीटर लिख देना इसको। यहाँ पे भी आ जाओ भैया, टॉर्क निकालेंगे इस केस में भी, दोनों केस में बोला था। फिर से लिखेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। कंजूसी मत करा करो फॉर्मूले लिखने में, जितनी बार आप फॉर्मूले लिखोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। फिर एम कितना था अपने पास 1.5, तो 1.5 ले लिया। बी कितना था 0.22, तो 0.22 लिख दिए। इंटू में साइन थीटा 2 लेंगे, पता है ना फाइनल वाला लेते हैं, तो साइन 180 डिग्री ले लिया। साइन 180 कितना होता है, पता ही नहीं होगा, पता तो जरा कमेंट करके बताना, हमारे को पता था। साइन 180 जीरो होता है यार, तो 1.5 इंटू में 0.22 इंटू में जीरो, ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, टॉर्क आएगा जीरो दूसरे केस में। तो ये था एक आसान सा क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला, बस दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब भी वर्क डन बोले आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ही ये फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन का फॉर्मूला एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का, और दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। तो गाँव वालों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।